जय श्री राम। साधना ज्ञान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम श्री राम लला की काली मूर्ति के 5 सीक्रेट्स रिवील करेंगे। आइए इस पवित्र जर्नी में हम सब ज्ञान और साधना की पाथ पर मिलकर आगे बढ़े। तो चलिए इस डिवाइन जर्नी की शुरुआत अब करते हैं। श्री रामलला की मूर्ति एक रेयर काले पत्थर से बनी है जिसे कृष्ण शिला भी कहते हैं। यह पत्थर अपनी अद्वितीयता और पवित्रता के लिए जाना जाता है। इस पत्थर का उपयोग प्राचीन काल से ही धार्मिक और आध्यात्मिक उद्देश्यों के लिए किया जाता रहा है। यह रंग बस एक कोइंसिडेंस नहीं है। यह पत्थर अपने गहरे रंग के कारण विशेष महत्व रखता है। इसके रंग में एक गहराई और रहस्य है जो इसे और भी खास बनाता है। भगवान श्री राम का रंग भी मेघ श्याम जैसा था। यह रंग उनके व्यक्तित्व और उनकी दिव्यता को दर्शाता है। मेघ श्याम रंग का मतलब है कि उनका स्वरूप बादलों की तरह गहरा और रहस्यमय था। यह काला पत्थर एक ही पत्थर का टुकड़ा है, इसमें कोई जोड़ नहीं है। यह पत्थर अपनी अखंडता और मजबूती के लिए जाना जाता है। यह हमें यह सिखाता है कि सच्ची शक्ति और स्थिरता एकता में है। सदियों से काले पत्थर को शक्ति और डिविनिटी का सिंबल माना जाता रहा है। यह पत्थर हमें यह याद दिलाता है कि सच्ची शक्ति और दिव्यता बाहरी रूप में नहीं बल्कि आंतरिक गुणों में होती है। काले रंग को मिस्ट्री और इन्फिनिटी से जोड़ा जाता है। यह रंग हमें यह सिखाता है कि जीवन में कई रहस्य और अनंत संभावनाएं हैं। यह हमें यह भी याद दिलाता है कि हम हमेशा सीखते और बढ़ते रहते हैं। यह उस एम्प्टीनेस का सिंबल है जहां से क्रिएशन शुरू होता है। यह खालीपन हमें यह सिखाता है कि सृजन की प्रक्रिया में खालीपन और शांति का महत्व है। यह हमें यह भी याद दिलाता है कि हर नई शुरुआत के लिए एक खाली कैनवास की जरूरत होती है। श्री रामलला की मूर्ति का काला रंग हमें याद दिलाता है कि भगवान हमारे लिमिटेड नॉलेज से परे हैं। यह रंग हमें यह सिखाता है कि भगवान की महिमा और उनकी शक्ति हमारी समझ से परे है। यह हमें यह भी याद दिलाता है कि हमें हमेशा विनम्र और जिज्ञासु रहना चाहिए। यह रंग हमें यह भी बताता है कि भगवान हर ऑपोजिट चीजों से परे है। जैसे काला रंग सभी रंगों को अपने में अब्सॉर्ब कर लेता है। यह हमें यह सिखाता है कि भगवान की महिमा और उनकी शक्ति हर चीज में विद्यमान है, चाहे वह अच्छी हो या बुरी। ये मूर्ति हमें सिखाती है कि असली ब्यूटी बाहरी रूप में नहीं बल्कि इनर क्वालिटीज में होती है। यह हमें यह याद दिलाती है कि सच्ची सुंदरता और दिव्यता हमारे आंतरिक गुणों और हमारे कर्मों में होती है। तो आइए हम सब मिलकर इस मूर्ति के थ्रू उस परम शक्ति को नमन करें। यह मूर्ति हमें यह सिखाती है कि हमें हमेशा भगवान की महिमा और उनकी शक्ति का सम्मान करना चाहिए। यह हमें यह भी याद दिलाती है कि हमें हमेशा विनम्र और आभारी रहना चाहिए। श्री रामलला की मूर्ति जिस पत्थर पर बनी है वो 3 बिलियन साल पुरानी एक रेयर चट्टान है। ये नीले रंग की चट्टान, जिसे सोपस्टोन भी कहते हैं, मैसूर के HD कोटे तालुका में जयापुरा होबली में गुज्जे गोदानपुरा से लाई गई थी। ये चट्टान हमें टाइम की वास्टनेस का एहसास कराती है। ये चट्टान हमें यह भी सिखाती है कि चेंज ही लाइफ का रूल है। ये चट्टान हमें पेशेंस और स्टेबिलिटी का मैसेज देती है। श्री रामलला की मूर्ति का इस एंशिएंट चट्टान पर होना हमें यह मैसेज देता है कि भगवान इमॉर्टल है। आइए हम इस मूर्ति के थ्रू उस इमॉर्टल पावर से जुड़े। श्री रामलला की यह डिवाइन मूर्ति न सिर्फ अपनी ब्यूटी के लिए बल्कि अपनी इंडिस्ट्रक्टिबल नेचर के लिए भी फेमस है। यह मूर्ति जिस काले पत्थर से बनी है वो बहुत ड्यूरेबल है। कितना भी अभिषेक करो इस मूर्ति पर कोई इफेक्ट नहीं होता। यह मूर्ति हजारों सालों तक सेफ रहेगी। आने वाली जनरेशंस के लिए श्री राम के डिवाइन फॉर्म का विटनेस बनी रहेगी। ये इंडिस्ट्रक्टिबल नेचर हमें यह मैसेज देती है कि ये दुनिया टेम्पोरेरी है लेकिन सोल इमॉर्टल है। प्यार, काइंडनेस, ट्रूथ, नॉन वायलेंस, ये ऐसे वैल्यूज हैं जो हमें ट्रू पीस और हैप्पीनेस देते हैं। आइए हम इस मूर्ति के थ्रू उस इमॉर्टल पावर से जुड़े। श्री रामलला की ये ब्यूटीफुल मूर्ति जो कमल के फूल पर बैठे हैं एक अद्वितीय कला का नमूना है। यह मूर्ति न केवल धार्मिक महत्व रखती है बल्कि इसकी बनावट और डिजाइन भी अद्भुत है। कमल का फूल जिस पर भगवान श्री रामलला विराजमान है पवित्रता और दिव्यता का प्रतीक है। यह फूल भगवान की शांति और सौम्यता को दर्शाता है। किसी 5 साल के बच्चे जैसी क्यूट इमेज लिए हुए है। इस मूर्ति में भगवान श्री रामलला का बाल रूप दिखाया गया है।
जो मासूमियत और पवित्रता का प्रतीक है। उनकी मुस्कान और चेहरे की मासूमियत हमें उनके दिव्य स्वरूप की याद दिलाती है। उनके लेफ्ट हैंड में धनुष और राइट हैंड में बाण है, जो उनके योद्धा रूप को दर्शाता है। यह धनुष और बाण भगवान श्री राम के वीरता और साहस का प्रतीक है। उनके हाथों में यह शस्त्र हमें उनके रक्षक और धर्म के पालनकर्ता रूप की याद दिलाती है। साथ ही इसी हाथ से वो ब्लेसिंग दे रहे हैं। यह आशीर्वाद देने वाला हाथ हमें भगवान की कृपा और उनकी अनंत दया का अनुभव कराता है। यह हमें यह भी सिखाता है कि भगवान हमेशा अपने भक्तों की रक्षा और मार्गदर्शन करते हैं। ये मूर्ति 51 इंच ऊंची, 3 फीट चौड़ी और 200 किलो वजनी है। इसकी विशालता और भव्यता इसे और भी प्रभावशाली बनाती है। यह मूर्ति अपने आकार और वजन के कारण दूर से ही ध्यान आकर्षित करती है और भक्तों को भगवान के दिव्य स्वरूप का अनुभव कराती है। उनके कर्ली बाल हैं और फॉरहेड पर सूर्य के साथ वैष्णव तिलक है। यह तिलक भगवान की दिव्यता और उनके वैष्णव धर्म के पालन का प्रतीक है। उनके बालों की बनावट और तिलक का डिजाइन उनकी मूर्ति को और भी आकर्षक बनाता है। मूर्ति के क्राउन के पास AUM, पद्म, चक्र, सूर्य, गदा, शंख और स्वस्तिक के सिंबल्स हैं, जो भगवान की विभिन्न शक्तियों और गुणों का प्रतीक है। यह सिंबल्स भगवान की सर्वशक्तिमानता और उनकी अनंत शक्तियों को दर्शाते हैं और साथ ही सभी 3 अवतारों को भी बनाया गया है। यह अवतार भगवान के विभिन्न रूपों और उनके द्वारा किए गए कार्यों का प्रतीक है। यह हमें भगवान की अनंतता और उनकी विभिन्न लीलाओं की याद दिलाते हैं। मूर्ति के पैरों में हनुमान और गुरुजी को बनाया गया है। यह हनुमान और गुरुजी भगवान के प्रति उनकी भक्ति और सेवा का प्रतीक है। यह हमें यह सिखाता है कि भगवान के चरणों में समर्पण और सेवा ही सच्ची भक्ति है। इस मूर्ति को करोड़ों का क्राउन पहनाया जाता है, जो भगवान की दिव्यता और उनकी महिमा का प्रतीक है। यह क्राउन भगवान की शान और उनकी अनंत शक्तियों का प्रतीक है। साथ ही कीमती ज्वेलरी और कपड़े भी। ये आभूषण और वस्त्र भगवान की दिव्यता और उनकी महिमा को और भी बढ़ाते हैं। यह हमें यह सिखाता है कि भगवान की सेवा और पूजा में हमें अपनी सर्वोत्तम चीजें अर्पित करनी चाहिए। ये मूर्ति हमें बच्चे के रूप में श्री राम के प्योर, इनोसेंट और लविंग फॉर्म का दर्शन कराती है। यह बाल रूप भगवान की मासूमियत और उनकी पवित्रता का प्रतीक है। यह हमें यह सिखाता है कि भगवान की भक्ति में मासूमियत और पवित्रता का महत्व है। उनका ये चाइल्ड फॉर्म हमें सिंप्लिसिटी, इनोसेंस और लव का इम्पोर्टेंस सिखाता है। यह हमें यह सिखाता है कि भगवान की भक्ति में सरलता, मासूमियत और प्रेम का महत्व है। यह हमें यह सिखाता है कि भगवान की भक्ति में हमें अपने दिल को साफ और पवित्र रखना चाहिए। ये मूर्ति हमें ये भी याद दिलाती है कि भगवान कर्नाटक के अरुण योगीराज, जिन्होंने श्री रामलला की यह अद्भुत मूर्ति बनाई, एक बहुत ही प्रतिभाशाली मूर्तिकार है। उनकी कला और समर्पण ने इस मूर्ति को एक अनोखा रूप दिया है। उन्होंने खुद माना है कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद इस मूर्ति में एक दिव्य परिवर्तन आया है। यह परिवर्तन केवल बाहरी रूप में नहीं, बल्कि आंतरिक ऊर्जा में भी महसूस किया जा सकता है। योगीराज ने कहा कि गर्भगृह के बाहर उनकी मूर्ति की छवि अलग थी, जैसे एक साधारण पत्थर की मूर्ति। लेकिन जैसे ही मूर्ति को गर्भगृह में रखा गया, अचानक ही उसकी आभा ही बदल गई। यह परिवर्तन इतना स्पष्ट था कि हर कोई इसे महसूस कर सकता था। मूर्ति की आभा में यह बदलाव प्राण प्रतिष्ठा के महत्व को दर्शाता है। यह प्रक्रिया मूर्ति में जीवन और दिव्यता का संचार करती है। यह घटना हमें यह बताती है कि जब किसी चीज में प्राण प्रतिष्ठा होती है, तो वह साधारण से असाधारण बन जाती है। यह केवल एक धार्मिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव भी है। यह मूर्ति अब सिर्फ पत्थर की नहीं रही, बल्कि श्री राम की दिव्य ऊर्जा का घर बन चुकी है। यह ऊर्जा हर भक्त को अपनी ओर आकर्षित करती है
और उन्हें एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करती है। यह मूर्ति अब एक साधारण कला का नमूना नहीं है, बल्कि एक जीवंत प्रतीक है जो भगवान की उपस्थिति को दर्शाती है। यह घटना हमें यह भी याद दिलाती है कि भगवान हमारे विश्वास और भक्ति से प्रकट होते हैं। जब हम सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं तो भगवान हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। आइए हम सब मिलकर श्री रामलला की इस दिव्य मूर्ति के सामने नतमस्तक हों और अपनी भक्ति और श्रद्धा को प्रकट करें। यह मूर्ति हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति और विश्वास से ही भगवान की कृपा प्राप्त होती है। इस मूर्ति के सामने नतमस्तक होकर हम अपने जीवन में शांति और समृद्धि की कामना करें। श्री रामलला की यह मूर्ति हमें हमेशा याद दिलाएगी कि भगवान हमारे साथ हैं और हमें मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थे श्री रामलला की काली मूर्ति से जुड़े कुछ सीक्रेट्स। ये मूर्ति सिर्फ पत्थर की नहीं, बल्कि फेथ, डिवोशन और डिविनिटी का सिंबल है। यह हमें लव, काइंडनेस, सैक्रिफाइस और सरेंडर का मैसेज देती है। यह हमें याद दिलाती है कि लाइफ का असली पर्पस मटेरियलिस्टिक प्लेजर्स नहीं, बल्कि सेल्फ रियलाइजेशन है। आइए हम सब मिलकर श्री राम के आइडियल्स को अपने जीवन में अपनाएं।